प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 1 संख्या। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्या। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। पहला है ये जो संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें हम ये ध्यान रखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़ा को हमेशा अकेला पढ़ते हैं, इकाई और दहाई को मिला करके एक साथ पढ़ते हैं, यानी 24,056। इसे हम लिखेंगे 24,056। चौबीस हजार छप्पन थी, हमने इस अंकों में लिखी हुई संख्या को हमने शब्दों में लिखा। दूसरा है इसमें यह संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को एक साथ, सैकड़ा को अकेला, इकाई, दहाई को एक साथ, संख्या बनेगी 40,009। इसे हम लिखेंगे 40,009। इसे हमने अंकों की संख्या को हमने शब्दों में लिखा। अगला है इसमें तीसरा, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को एक साथ, सैकड़ा को अकेला, इकाई और दहाई को एक साथ, 99,999। इसे हम लिखेंगे 99,000 900 99, 99,999। अगला है चौथा, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को एक साथ, सैकड़ा को अकेला, इकाई और दहाई को एक साथ, 80,511। लिखेंगे 80,511। ग्यारह 80,511 इस अंकों में लिखी हुई संख्या को हमने शब्दों में लिखा। अगला इसमें पांचवा है, यह संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को एक साथ, सैकड़ा को अकेला, इकाई, दहाई को एक साथ, संख्या बनी 67,725। लिखेंगे 67,725। 67,725। तो ये जो सभी अंकों में लिखी हुई संख्याएं थी, इनको हमने शब्दों में लिखा। आप भी इस प्रकार से अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हुआ जिसमें हमने
अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब इन संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। पहला है ये जो संख्या है, जैसे हमने अंकों वाली संख्याओं को पढ़ा वैसे हमें इनको पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इनको विस्तारित रूप में लिखते समय 10,000 पर एक है, यानी एक 10,000 एक लिख करके बाकी के 4 जीरो लगा देंगे। तो ये 10,000 हो गया। प्लस 1000 पर 2 है, 2 लिख करके हम बाकी के 3 जीरो लगा देंगे। 2000 प्लस सैकड़ा पर 3 है, 3 लिख करके हम बाकी के 2 जीरो लगा देंगे, यानी 300। प्लस दहाई पर 7 है, 7 लिख करके बाकी का 1 जीरो लगा देंगे, 70। प्लस इकाई पर है 2, तो हम इकाई को इकाई ही यानी 2 का 2 ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से 12,372 का विस्तारित रूप हुआ 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। ये संख्याओं का विस्तारित रूप होता है। दूसरा है, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,434। 10,000 पर 2 है, यानी 2 10,000 2 लिख करके बाकी के 4 जीरो लगा देंगे, यानी 20,000। प्लस 1000 पर 3 है, 3 लिख के बाकी के 3 जीरो लगा देंगे, यानी 3,000। प्लस सैकड़ा पर 4 है, 4 लिख करके बाकी के 2 जीरो लगा देंगे, यानी 400। प्लस दहाई पर 3 है, 3 लिख करके बाकी का 1 जीरो लगा देंगे, यानी 30। प्लस इकाई पर 4 है, 4 का 4 लिख देंगे। ये इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया। 23,434 बराबर 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। ये हम इस प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप लिखते हैं। अगला है तीसरा, संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,302। 10,000 पर 4 है, 4 10,000 4 लिख करके बाकी के 4 जीरो लगा देंगे, यानी 40,000। प्लस 1000 पर 5 है, 5 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, 5,000। प्लस सैकड़ा पर 3 है, 3 लिख के बाकी के 2 जीरो लगा देंगे, 300। प्लस दहाई पे 0 है, यानी हम 0 एक बार लिख सकते हैं और हम चाहे तो 2 बार 0 लिख सकते हैं। प्लस इकाई पर 2 है, तो 2 का 2 लिख देंगे। ये इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया। 45,302 बराबर 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 00 प्लस 2। अगला है चौथा, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,004। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। 10,000 पर 7 है, 7 लिख करके बाकी के 4 जीरो लगा देंगे, यानी 70,000। प्लस 1000 पर 5 है, 5 लिख करके बाकी के 3 जीरो लगा देंगे, 5,000। प्लस सैकड़ा पर 0 है, आप चाहे तो 1 जीरो लिख सकते हैं या आप चाहे तो 3 जीरो लिख सकते हैं। प्लस दहाई पर 0 है, आप चाहे तो 1 जीरो या 2 जीरो लिख सकते हैं। प्लस इकाई पर 4 है, तो 4 का 4 लिख देंगे। ये इस संख्या का विस्तृत रूप हो गया। 75,004 बराबर 70,000 प्लस 5,000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 4। अगला है पांचवा, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,877। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। 10,000 पर 6 है, तो 6 लिख करके बाकी के 4 जीरो लगा देंगे, 60,000। प्लस 1000 पर 8 है, 8 लिख करके बाकी के 3 जीरो लगा देंगे, यानी 8,000। प्लस सैकड़ा पर 8 है, 8 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, 800। प्लस
दही पर 7 है, 7 लिखिए, 1 जीरो लगा देंगे। 70 प्लस इकाई पर 7 है, 7 का 7 लिख देंगे। ये इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया। 68,877 बराबर 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। यानी हम इस प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। आप भी इस प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। ये था दूसरा सवाल जिसमें हमने संख्याओं का विस्तारित रूप लिखा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। अब हमें इस विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है, जैसे कि दूसरे सवाल का उल्टा। दूसरे सवाल में संख्या थी, उनका हमने विस्तारित रूप लिखा। अब इसमें विस्तारित रूप दे रखा है, उसकी पुनः संख्या लिखनी है। पहला है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। इसका संख्या लिखने के लिए आप एक तरीका काम में ले सकते हैं, इन सबको जोड़ देना है। जैसे कि इस प्रकार से 40,000, इसके बाद 5,000, 700, 70 और 2। इनको यदि आप जोड़ लेंगे इस प्रकार से, ध्यान रखना इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार और 10,000 के नीचे 10,000, इस प्रकार से रखना है। पीछे से आपको पूरा रखना है। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4। इस प्रकार से 45,772। तो यहाँ कितना आएगा, बराबर 45,772। इस विस्तारित रूप की संख्या यह बनेगी। आप इस प्रकार से इसकी संख्या लिख सकते हैं। आपको इस प्रकार से संख्याएं बनानी है। आया समझ में आपको? यानी हम इसकी लिखेंगे 45,772। ये इसकी संख्या बनी, इस विस्तारित रूप की संख्या बन गई। अगला है दूसरा, 60,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 20 प्लस 6। इसको भी आप इस प्रकार से जोड़ करके कर सकते हैं। ये आप 60,026, इस प्रकार से 60,000 सैकड़ा पर जीरो आएगा और ये 26 डायरेक्ट भी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है तीसरा, 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8, 39,908। इसकी संख्या बनेगी 39,908। अगला है चौथा, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1, 52,811, 52,811। अगला है पांचवा, 80,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 8, 80,008। इस प्रकार से लिखेंगे। अस्सी हजार आठ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी विस्तार रूप की पुनः संख्या हमें इस प्रकार से लिखनी है। और लिखने के बाद आप पुनः पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,772। आपको लिखने के बाद पुनः संख्या पढ़ लेनी है। आया समझ में ये वाला? इसको भी आप हल कर सकते हैं। तो ये तीसरा सवाल था जिसमें हमने विस्तारित रूप की पुनः संख्या लिखी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4,
नीचे दी गई संख्या में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। इन संख्याओं में हमें केवल 6 का स्थानीय मान लिखना है और 2 का स्थानीय मान लिखना है, बाकी अंकों का स्थानीय मान नहीं लिखना है। पहला है इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, 28,506। 6 इकाई पर है, स्थानीय मान 6 का 6। और ये 2 10,000 पर है, इसका स्थानीय मान 2 लिखने के बाद बाकी के 4 जीरो लगा देने हैं, यानी 20,000। आया समझ में? दूसरा है 36,265, इसमें 6 यहाँ दाई पर है, स्थानीय मान 6 लिखने के बाद 1 जीरो लगा देंगे, यानी 60। ये वाला 2 सैकड़ा पर है, 2 लिखने के बाद बाकी के 2 जीरो लगा देंगे, 200। और ये वाला जो 6 है हजार पर है, तो 6 लिखने के बाद बाकी के 3 जीरो लगा देंगे, यानी 6,000 इसका स्थानीय मान होगा। तो आपको इन संख्याओं में केवल 6 और 2 का ही स्थानीय मान लिखना है, बाकी अंकों का स्थानीय मान नहीं लिखना है। अगला है इसमें तीसरा 52,266, इसमें 6 इकाई पर है, स्थानीय मान 6 का 6। ये वाला 6 दाई पर है, तो 6 लिखने के बाद 1 जीरो लगा देंगे, यानी स्थानीय मान हो जाएगा 60। ये वाला 2 सैकड़ा पर है, 2 लिखने के बाद 2 जीरो लगा देंगे, 200। और ये वाला 2 हजार पर है, इसका स्थानीय मान 2 लिखने के बाद बाकी के 3 जीरो लगा देंगे, यानी 2000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगला है चौथा 69,242, ये वाला 2 इकाई पर है, स्थानीय मान 2 का 2। ये वाला 2 सैकड़ा पर है, यहाँ 2 लिखने के बाद बाकी के 2 जीरो लगा देंगे, स्थानीय मान हो जाएगा 200। और ये वाला जो 6 है 10,000 पर है, 6 लिखने के बाद बाकी के 4 जीरो लगा देंगे, यानी इसका स्थानीय मान हो जाएगा 60,000। तो ये इन संख्याओं में इन 6 व 2 का स्थानीय मान लिखा हमने। अगला इसमें पांचवा और है 82,563, ये जो 6 है दाई पर है, स्थानीय मान 6 लिखने के बाद 1 जीरो लगा देंगे, 60। और ये वाला जो 2 है हजार पर है, 2 लिखने के बाद बाकी के 3 जीरो लगा देंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2000। ये हमने 6 व 2 का स्थानीय मान इन संख्याओं में लिखा। हमें जिनका पूछा है उन्हीं का लिखा, सबका पूछते हैं सभी अंकों का तो हम सभी अंकों का लिख लेते हैं। हमने केवल 6 का और 2 का स्थानीय मान ही पूछा है, तो हमने 6 और 2 का स्थानीय मान ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाए। तो हमें ये चिन्ह लगाना, इन चिन्हों का ध्यान रखना है। बड़ी संख्या की तरफ बड़ा मुंह यानी खुला मुंह, छोटी संख्या की तरफ छोटा मुंह यानी बंद मुंह रखना है, और दोनों तरफ बराबर हो तब ये बराबर का चिन्ह लगाना है। पहला है 2,979, 2,932। अब इनमें पता कैसे करें? कम ज्यादा अंक हो तो ज्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होती है, कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है। जब अंक बराबर हो तब हम क्या करते हैं, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, तब हम देखिए 4 अंक यानी इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार तक। तो पहले आपको हजार देखना है, जिसका हजार बड़ा हो वो संख्या बड़ी होगी। अगर हजार बराबर मिले तो उनका सैकड़ा देखना है, जिसका सैकड़ा बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। और यदि सैकड़ा भी बराबर मिल जाए तो दाही देखना है, जिसका दाही बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। और यदि दाही भी बराबर मिल जाए तब हमें इकाई देखना है, यानी जिस संख्या का इकाई बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। और यदि इकाई भी बराबर मिल जाए यानी दोनों संख्या बराबर होगी। तो यहाँ देखेंगे 4 अंकों की संख्या है, इसका हजार 2 है, इसका हजार 2 है, दोनों बराबर मिल गया है। तो हम सैकड़ा देखेंगे, इसका सैकड़ा 9 है, इसका सैकड़ा भी 9 है, सैकड़ा भी बराबर मिल गया। तब हम दाही देखेंगे, इसका दाही 7 है, इसका दाही 3 है, यानी इसका दाही बड़ा है, इसका दाही छोटा है, यानी ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अब हम यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रखेंगे, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रखेंगे। दूसरा है 5,423, 5,432, दोनों 4 अंकों की हैं। इसका 1,005, इसका 1,005, इसका सैकड़ा 4, इसका सैकड़ा 4, इसका दाही 2, इसका दाही 3, इसका दाही बड़ा है, ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी हुई, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है 8,952, 8,952, देखिए 4 अंकों की, इसका 1,008, इसका 1,008,
इसका सैकड़ा 9, इसका सैकड़ा 9, इसका दाही 5, इसका दाही 5, इसका इकाई 2, इसका इकाई 2, दोनों बराबर हैं, तब हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आया समझ में? यानी हम आगे से देखते हैं 1000, फिर सैकड़ा, फिर दाही और फिर इकाई देखते हैं। अगला है चौथा 6850, 6852, 4 अंकों की संख्या है। 1006 है, इसमें भी 1006 है। सैकड़ा 8 है, इसमें भी सैकड़ा 8 है। इसमें दाही 5 है, दाही 5 है। इसमें इकाई 0 है, इसमें इकाई 2 है, यानी इसका इकाई बड़ा है, इसका इकाई छोटा है। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। पांचवा है 3675, 3675, ठीक है, दोनों सेम है, यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा। छठा है 9821, 9799, 4 अंकों की संख्या है। इसका 1009 है, इसका 1009 है। इसका सैकड़ा 8 है, इसका सैकड़ा 7 है। इसका सैकड़ा बड़ा, ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। आया समझ में आपको? तो इस प्रकार से हम चिन्हों का प्रयोग करते हुए संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से संख्याओं की तुलना चिन्हों की सहायता से जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। अब इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखनी, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी इस प्रकार से छोटे से बड़े के क्रम में इन संख्याओं को जमाना है। पहला है 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब इनमें पता कैसे करें कि कौन सी संख्या छोटी है? अंक सभी 5-5 अंकों की संख्या है, तो इनका 10,000 देखेंगे 2, इसका 10,003, इसका 10,003, इसका 10,002, इसका 10,004, यानी इनका 10,000 छोटा है, ये दोनों संख्या छोटी है। अब इन दोनों में बाकी 3 संख्याओं को छोड़ के इन दोनों में भी छोटी देखनी है, तो इसका 1006, इसका 1005, यानी ये संख्या सबसे छोटी हुई। 25,975 यहाँ आ जाएगा, 25,975 सबसे छोटी संख्या। और उससे बड़ी संख्या ये वाली 26,886, 26,886। अब इसके बाद में हम देखेंगे 10,000, इसका 3, इसका 3 और उसका 4, यानी ये दोनों, इन दोनों में छोटी देख रही है। इनका 1000 देख लो 7, इसका 1000 0, यानी ये छोटी, इसको पहले लिखेंगे 30,840। इससे बड़ी ये वाली 37,725, और सबसे बड़ी ये है 40,021। इनमें चालीस हजार 21, इस प्रकार से हम छोटे से बड़े के क्रम में इन संख्याओं को लिख सकते हैं। आप अगला है दूसरा 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903। इनको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी संख्याओं का ध्यान होना चाहिए, आपको कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है ये वाली 53,907, लिखेंगे 53,907। इससे बड़ी संख्या देखेंगे ये वाले 57,039, 57,039। इससे बड़ी संख्या देखेंगे 57,903। इससे बड़ी संख्या देखेंगे 59,307। इससे बड़ी संख्या देखिए 59,703। यानी छोटे से बड़े के क्रम में हमने इन संख्याओं को लिखा। अगला है तीसरा 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे
ये वाली 74,344। इससे बड़ी संख्या देखेंगे, ये वाली 74,434। इससे बड़ी संख्या देखेंगे 74,443। इससे बड़ी संख्या देखेंगे 77,444। इससे बड़ी देखेंगे 77,555। ये छोटे से बड़े के क्रम में हमने इन संख्याओं को लिखा, जमाया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 7वां, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। अब इन संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। पहला है 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। हम वही तरीका लगा सकते हैं। सभी 5-5 अंकों की संख्या है, तो इनमें 10,000 देखेंगे, 4, 5, 3, 4, 5। अब इनमें 10,000 इन दोनों का बड़ा है, अब इन दोनों में वापस बड़ी देखेंगे, 1000 देखेंगे, 1,000 जीरो, यानी ये संख्या सबसे बड़ी हुई 51,425। उससे छोटी ये वाली 50,925। उससे छोटी देखेंगे तो यहाँ 10,000 4 वाली देखेंगे, इसमें 10,000 3 है, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में बड़ी देखेंगे 1,001 है, 1,002 है, यानी इन दोनों बड़ी ये वाली है 42,325। उससे छोटी ये वाली 41,525। और उससे छोटी ये वाली 34,152। यानी बड़े से छोटे के क्रम में हमने इन संख्याओं को लिखा। अगला है दूसरा 86,067, 21,316, 85,032, 82,511 और 81,154। इनमें सबसे बड़ी देखेंगे तो ये वाली 86,067। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 86,067, इससे छोटी 85,032, उससे छोटी 82,511, इससे छोटी 21,316, इससे छोटी 81,154। यानी बड़े से छोटे के क्रम में हमने इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखा। अगला है तीसरा 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे ये वाली 76,543। इससे छोटी ये वाली 76,435। उससे छोटी संख्या देखेंगे 74,653। उससे छोटी संख्या 74,356। उससे छोटी संख्या 73,456। यानी हमने ये बड़े से छोटे के रूप में इन संख्याओं को लिखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा उसको देख लेते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली एक संख्या है। इसमें पहला सवाल नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखे, तो हमने अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखा। दूसरे सवाल में हमने विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखा।
तीसरे सवाल में विस्तारित रूप की पूर्ण संख्या लिखी। चौथे सवाल में हमने संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान ज्ञात किया, लिखा। पांचवें सवाल में हमने संख्याओं के बीच में चिन्ह लगाए। छठे सवाल में संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखा और सातवें सवाल में संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखा। यानी हमने प्रश्नावली 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 5 गणित प्रश्नावली 1 के सभी सवालों को हमने आज की क्लास में अच्छे से समझा। आप भी इनको समझ करके इनका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।